Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue exercise 12.2 chapter 12 class 7 of NCERT algebraic expression. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. तो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक अनलाइक टर्म. अब यहाँ पर क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया. नाउ दिस थिंग इज द बैकबोन. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये आप लोग के लिए क्या है, बैकबोन हो जाएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको क्या ये चीज़ें मिलेंगी. व्हेन यू गो टू 9th and 10, 8, 9, 10, तो आपको हर चैप्टर में क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, पहले सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म. हमको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन सीखना है. क्या लिखा हुआ है, 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि हमको क्या देखना है, लाइक टर्म फाइंड करने हैं. तो देखिए ये b सारे क्या है, लाइक टर्म है. 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32 इज द अनलाइक टर्म. तो अनलाइक को हमने लास्ट में रखा और सारे लाइक को क्या किया, सेट कर लिया. अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट में साइन चेंज नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है. उसके बाद देखेंगे 21b प्लस 7b क्या हो गया, 28b. अभी आप देखो इनिशियल स्टेजेस में है, कभी भी रश मत करना, पहले आप समझ लो, है ना. समझने के बाद उस चीज़ को बनाओ. एक साथ बना दोगे, ऑफकोर्स किया जा सकता है, इन तीनों को एक साथ इंटीजर वाइज ऐड जरूर कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप करो, ज़्यादा बेटर रहेगा. आपकी जो नींव है, जो बोलते हैं, है ना, जो आपके पिलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो 28b माइनस 20b, ये आपका क्या हो जाएगा, 8b माइनस 32. और इसके आगे आप कर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z टू द पावर 3 माइनस 15z. तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने डिग्री 3 देखी. यहाँ पे देखा 7z टू द पावर 3, इसको मैंने पहले लिख लिया, 7z टू द पावर 3 पॉजिटिव है. उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 15z माइनस 5z, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, 7z टू द पावर 3. इन दोनों को देखो ध्यान से, 13z और आपका माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस 12z टू द पावर 2, और यहाँ 15 और दोनों 5 नेगेटिव, वो क्या हो जाएंगे, 20z. और ये आपका फाइनल आंसर. इसके फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो आई होप ये क्लियर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी के सब पार्ट से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या देखो, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p. तो यहाँ पर क्या हमारे पास ब्रैकेट्स आ चुके हैं. तो अब ब्रैकेट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस प्लस जो भी रहेगा उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अगर कोई कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे 1 लेकर करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ पे p लिखा हुआ है -1, यहाँ माइनस के साथ कुछ भी नहीं, तो यहाँ मैं क्या समझ रहा हूँ कि -1 है, ठीक है. अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या करेगा, माइनस p माइनस माइनस प्लस q. ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स पे ये मल्टीप्लाई होगा. 2 एलिमेंट्स थे, दोनों पे होगा. यहाँ भी 2 एलिमेंट्स थे, दोनों पे होगा, ठीक है. तो यहाँ पे माइनस क्यू अलोन है, रहने देते हैं. माइनस प्लस माइनस क्यू एंड माइनस माइनस प्लस पी. तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पी पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम कोफिशिएंट कैरी कर रहे हैं. 1 टाइम p 1 टाइम p 1 टाइम q 1 टाइम q, बोथ अपोजिट साइड्स अपोजिट साइंस के साथ. बच क्या गया हमारे पास, p माइनस क्यू. ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है. फोर्थ पे चलते हैं. फोर्थ पे क्या है हमारे पास, देखो 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab ब्रैकेट प्लस 3ab प्लस b माइनस a. ओपन करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट. कुछ भी सिंप्लीफाई करने से पहले देखो ये नेगेटिव a, इसके ऊपर नेगेटिव b एंड नेगेटिव ab, ये हो जाएगा पॉजिटिव b और नेगेटिव ab. एक चीज आप याद रखो, ब्रैकेट के बाहर कभी भी पॉजिटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स या टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस का इंपैक्ट नहीं पड़ता है. वाई, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, प्लस प्लस इज प्लस. सो प्लस कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता. इंपैक्ट कौन क्रिएट करता है, नेगेटिव. नेगेटिव ऑलवेज रॉक द वर्ल्ड ऑफ द ब्रैकेट. यू कैन से दैट इन दिस मैनर, कि वो हमेशा वो पूरी तरह से उसकी दशा बिगाड़ देता है. क्या हो गया, अभी नेगेटिव जब अंदर गया ब्रैकेट के तो क्या किया उसने, सब इधर उधर कर दिया. a पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, b पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, a भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया. तो ये याद रखना है आपको. फिर प्लस क्या आ गया, 3ab प्लस b माइनस a. सबसे पहले 3a दिख रहा है मुझे, a को अरेंज करते हैं. 3a यहाँ पर है, एक नेगेटिव a यहाँ है, लिख दिया. उसके बाद एक नेगेटिव a यहाँ है, ये भी लिख दिया. उसके बाद लिया माइनस 2b. 2b कहाँ है,
ये रहा 2b के बाद प्लस b, ये भी लिख लिया, और इसके बाद क्या है प्लस b एक और है, ये भी लिख लिया। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास माइनस ए बी प्लस 3ab। तो ये तीनों क्या है लाइक है, ये तीनों क्या है लाइक है, ये तीनों क्या है लाइक है। इंटीजर परफॉर्म करना है 1 बाय 1। तो आपके पास क्या है 3a और ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके क्या हो जाएंगे माइनस 2a। यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस 2b और प्लस प्लस मिला के क्या हो जाएंगे प्लस 2b। फिर यहाँ पे माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 3ab। देखो 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा a, 2b क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, सेम टर्म है, इक्वल वैल्यू कैली कर रहे हैं और ऑपोजिट है, और प्लस क्या हो जाएगा ab। देखो 3ab में से 2ab जाएगा तो ab बचेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं ab और a और ab को ऐड कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही अनलाइक टर्म है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लाइक और अनलाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ये हो गया डन और दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है हमारे पास 5x टू द पावर 2y माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। हमेशा अगर आपको सही सही बनाना है एक्सप्रेशंस को तो उसको थोड़ा गैप में ज़रूर लिखिए और विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल भी डर्टी वर्क नहीं चलेगा। तो हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर वाई, लेट्स सर्च x स्क्वायर वाई, ये रहा आपका x स्क्वायर वाई, देखो 3yx स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद और कहीं है देखो प्लस 8xy स्क्वायर। इट डजेंट मैटर कि वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई में है, फैक्टर्स में है तो आगे पीछे आप इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था x स्क्वायर वाई था और यहाँ y स्क्वायर था। मेन मैटर करता है कि पावर सेम होनी चाहिए। इसके बाद माइनस 5x स्क्वायर, इसके साथ देखो क्या है प्लस x स्क्वायर है और इसके साथ और कोई x स्क्वायर है नहीं है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है माइनस 3y स्क्वायर, ये रहा 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2 times we are having and one more negative y square we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गए हमारे पास। तो 5 प्लस 3 8 एंड 8 क्या हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर y। ये पूरे पॉजिटिव थे, ऐड कर दिया। उसके बाद नेगेटिव 5 एंड पॉजिटिव 1 दैट विल बी माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद नेगेटिव 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 3 3 6 प्लस 1 7y स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें गलतियां होती हैं है ना। 5x स्क्वायर था 5x स्क्वायर, 3y स्क्वायर था 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 करेक्ट है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 करेक्ट है, नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 7 ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4। अब इस ब्रैकेट के सामने में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है, नंबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज कहाँ पर होगी सेकंड ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट के सामने क्या दिख रहा है आपको नेगेटिव दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गया 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। देख लो अब क्या क्या अवेलेबल है आपके पास 3y स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 5y एंड माइनस 8y प्लस 4 एंड माइनस 4। देखो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 4y स्क्वायर एंड नेगेटिव 3y और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी आपका डन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहा है ऐड, हमको क्या करना है ऐड करना है। अब ये ऐड लिखा हो, सबट्रैक्ट लिखा हो या सिंप्लीफाई लिखा होगा, हमेशा ऐड सबट्रैक्ट भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या होता है ओनली यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। सिंप्लीफिकेशन बाय, बिकॉज साइन क्या आएगा वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो क्या क्या अवेलेबल है 3mn माइनस 5mn 8mn एंड माइनस 4mn। फर्स्ट में ये तो कैसे आप ऐड करोगे 3mn लिखा प्लस लिखा माइनस 5mn। नेगेटिव टर्म आपको जैसे ही मिलता है आप उसको क्या करो तुरंत ब्रैकेट में रख लो, है ना। नेगेटिव टर्म होता क्या है टच में नॉट प्लांट होता है, जहां टच करोगे तुरंत श्रिंक हो जाएगा, तो उसको क्या करोगे आप पहले ब्रैकेट में रखोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो 3mn प्लस माइनस माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस माइनस 4mn, ये हो गया। तो देखो 3mn और 8mn क्या हो जाएगा 11mn। पहले मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को ले लिया, उसके बाद माइनस 4mn, हालांकि है सारे ही अनलाइक
लेकिन मैंने थोड़ा पैटर्न डेवलप कर लिया कि -9mn। अब 11 - 9 क्या आ जाएगा, देखो 2mn। ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, t - 8tz 3tz - z एंड z - t। तो क्या है हमारे पास, तीन बाइनोमियल्स अवेलेबल हैं। तो बाइनोमियल को तो आपको ब्रैकेट में हमेशा ही रखना है, t - 8tz प्लस 3tz - z प्लस z - t। ब्रैकेट अब ओपन कर दो, क्योंकि ऐड बोला तो सब में मैंने प्लस ही लगाया है। ठीक है, तो 3 - 8tz प्लस, अभी ब्रैकेट तो हटाना है तो हटा देते हैं ब्रैकेट, प्लस 3tz - z प्लस z - t। अभी देखो t कहाँ पर है, ये रहा t एंड t, t माइनस t, फिर -8tz प्लस 3tz - z प्लस z। तो t कैंसिल आउट, z कैंसिल आउट, इक्वल वैल्यू कैरी कर रहे हैं और क्या है, अपोजिट साइन में है। 8tz एंड 3tz विल बी -5tz। तो देखो बाइनोमियल था, 6 टर्म का इक्वेशन था, आंसर कैसा है, 1 टर्म आंसर आ रहा है मोनोमियल के फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन इज सेइंग दैट -7mn + 5, उसके बाद क्या है 12mn + 2, उसके बाद क्या है 9mn - 8 एंड -2mn - 3। तो दीज आर 4 बाइनोमियल्स। ब्रैकेट में रख लो -7mn + 5 प्लस 12mn + 2 प्लस 9mn - 8 एंड प्लस -2mn - 3। टैक्टिक हमारी क्या है, हमको ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -7mn + 5 प्लस 12mn + 2 प्लस 9mn - 8 प्लस माइनस, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -2mn एंड -3। तो mn 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 रख लो साथ में, -7mn प्लस 12mn प्लस 9mn -2mn प्लस 5 प्लस 2 -8 -3, 7 12 9 2। एक काम करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 12 + 9 क्या हो जाएगा, 21mn। ये मैं स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक बार एक साथ भी कर सकते हो, एक काम करते हैं एक साथ ही करते हैं। 9 + 12 हो जाएगा आपका 21। 21 में से आप क्या करो, देखो 7 एंड 2 मिला के 9 होगा, दैट मीन्स आपको क्या बचेगा, 12mn ही बचेगा। इंटीजर वर्क है, इजी हो जाएगा। 5 2 7 7 - 11 दैट विल बी -4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 6 चेक करते हैं। 6 में क्या है हमारे पास, a + b -3 इन ब्रैकेट रख लिया पहले ही, प्लस b - a + 3 ब्रैकेट प्लस a - b + 3 ब्रैकेट ओपन कर दो, a + b - 3 प्लस b - a + 3 प्लस a - b + 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, a देखो a तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 मत कट कर देना, कई के बच्चे क्या करते हैं, a पॉजिटिव नेगेटिव 3-4 जगह पे सब मिला के काट देते, सब मिला नहीं, एक के साथ एक ही कटेगा। देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, b के साथ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या बच गया आपके पास, एक पॉजिटिव एक बचा, एक पॉजिटिव b बचा, a + b। अब 3 3 में भी देखो, एक 3 पॉजिटिव एक 3 नेगेटिव, a + b + 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर देखो कितना इजीली बन गया है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग 14x + 10y - 12xy इन ब्रैकेट 12xy - 13, और फिर प्लस क्या है 18 - 7x - 10y प्लस 8xy प्लस 8xy, और लास्ट में क्या हमारे पास एक मोनोमियल अवेलेबल है तो प्लस 4xy। ठीक है, अभी क्या हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई एक अनलाइक टर्म बच जाए, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 14x + 10y - 12xy - 13 प्लस 18 - 7x - 10y प्लस 8xy प्लस 4xy। राइट, देख लो यहाँ पे 14x 7x और कहीं पर x है नहीं है, अरेंज करके लिख दो 14x -7x। फिर क्या है हमारे पास 10y के साथ देखो कहाँ पर है, -10y ही है। -12xy के साथ क्या है
प्लस 8xy प्लस 4xy, 8xy 4xy 10y 10y 10y, फिर उसके बाद क्या है -13 और प्लस क्या है 18 है। तो ये देखो ये दोनों मिला के क्या मिलेगा आपको 7x मिलेगा, राइट। 10y कैंसिल आउट हो गया, -12 और ये देखो +12, ये भी क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट ही हो गए। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक बार लिख लो -12xy प्लस 12xy और इसके बाद 18 - 13 क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ क्या हो गया देखो 7x कैंसिल आउट और ये हो गया +5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब ये जो 5th और 6th क्वेश्चन, 6th और 7th क्वेश्चन है ना, ये आप लोग खुद करोगे, ये मैं DYS के लिए छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इजी हैं, देखो बाइनोमियल्स हैं और सारे बाइनोमियल्स टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। अगेन अ बिग क्वेश्चन इज देयर, दिस वन ये आप लोग खुद करेंगे, लिटिल स्मॉल वन है। मैं 8th आपको बता देता हूँ। 8th में क्या है 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5 ब्रैकेट प्लस -10p² q² ब्रैकेट प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q², ठीक है। ओपन कर दो 3p² q² माइनस 4pq प्लस 5 माइनस 10p² q² प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p² q², p² q², p² q², p² q²। अब अगर आपका हैंड स्ट्रांग है तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, विदाउट राइटिंग भी बना सकते हो। देखो 3 और 7 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो यहाँ हो गया 10p² q² और आपके पास ऑलरेडी -10p² q² है, 4pq² और 9pq। देखो 9 - 4 क्या हो जाएगा +5pq एंड 15 एंड प्लस 5 विल बी 20। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या आपके पास 5pq प्लस 20, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन में देखते हैं। 10th में क्या है हमारे पास x² माइनस x² माइनस 1 प्लस y² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² माइनस y²। ओपन कर दो ब्रैकेट x² माइनस y² माइनस 1 प्लस y² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² माइनस y²। देखो x² पॉजिटिव x² नेगेटिव, y² पॉजिटिव y² नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। क्या क्या बच गया आपके पास, देखो x² क्या बच गया आपके पास, एक -x² बचा है, फिर -y² बचा है और -1 बचा हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट सब्ट्रैक्ट। तो अगेन जैसा मैंने बोला था, सब्ट्रैक्ट के लिए थोड़ा सा आपको वरीड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट में टू और फ्रॉम याद रखना पड़ेगा। जब भी कभी आपको टू या फ्रॉम लिखा रहेगा तो उस केस में क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास फ्रॉम का केस है। देखो क्या बोला है, y² माइनस -5y²। बोला था -5y² फ्रॉम y², तो y² को पहले लिखा, साइन किसका लेगा माइनस का, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है और जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था -5² था। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 6y² हो जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली फ्रॉम बोला है -12xy minus 6xy, both are negative, both are xy, both will be added and the sign will be negative। फॉलोइंग क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर ही फॉलो कर रहे हैं। थर्ड में क्या हमारे पास, देखो a प्लस बी, क्योंकि क्या बोला है फ्रॉम बोला है, तो a प्लस बी में से माइनस a माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b। देखो a पॉजिटिव नेगेटिव और b क्या है तुम्हारे पास 2b। ये हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है। ये स्मॉल क्वेश्चन से आगे चलते हैं, बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। फोर्थ में क्या है, देखो ब्रैकेट के साथ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम b 5 माइनस a माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे a इंटू बी माइनस 5। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो एक्सप्रेशन दिया है वो ब्रैकेट के फॉर्म में है और अगर एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट के फॉर्म में है इट मीन्स आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट रख लिया। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, b इंटू 5 प्लस माइनस माइनस b इंटू a, बीच में क्या अभी ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट a इंटू बी, आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a इंटू 5। अभी मैंने ये माइनस को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है ना, याद रखना है इसको। 5b माइनस ab, यहाँ पर हो गया माइनस ab माइनस 5a, ठीक है।
अब मैं साइन ओपन कर दूंगा, 5b माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस 5a, ए बी देखो क्या है 5a प्लस 5b, दोनों ही अनलाइक है देखो, और ए बी दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे -2ab, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिफ्थ में देखो क्या लिखा है, फ्रॉम बोला है 4m², फ्रॉम जो बोला है अंडरलाइन किया उसको पहले लिख दिया -3mn प्लस 8 माइनस m² प्लस 5mn। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस m² और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5mn। डोंट फॉरगेट इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, और जब भी साइन मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो उसमें बड़ा छोटा नहीं देखते, वहाँ डायरेक्ट रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 4m² प्लस m² माइनस 3mn माइनस 5mn और प्लस 8, ये 4m² और 1m² क्या हो जाएगा 5m² माइनस 8mn एन प्लस क्या हो जाएगा 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, अगेन सिक्स इज सेइंग दैट कि 5x माइनस 10 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है -x² प्लस 10x माइनस 5 करना है। तो ओपन कर दो ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा देखो 5x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x² माइनस प्लस माइनस 10x एंड माइनस माइनस प्लस 5। देखो 5x एंड 10x लिख लो, 5x माइनस 10x टुगेदर प्लस x² इज द अनलाइक टर्म माइनस 10 एंड प्लस 5। तो प्लस x² को मैं पहले लिख देता हूँ, डिग्री की बड़ी है पहले लिख दिया, यहाँ हो जाएगा देखो नेगेटिव 5x और 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा -5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दीज आर द फ्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस, वी हैव आई थिंक मोर लाइक दिस, नो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 थोड़ा क्या है, लिटिल बिट बिगर क्वेश्चन है, 3ab माइनस 2a², बड़ा क्या है देखो ट्राइनोमियल दिया हुआ है, लॉजिक अगर एक बार आपका डेवलप हो गया है तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ समझने की, है ना, सिर्फ करते जाना है। 5a² माइनस 7ab, क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप वही लॉजिक अप्लाई करोगे। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 5a² प्लस 7ab माइनस 5b²। फ्लो में बनाने के बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या होगा, इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा वन टाइम। ठीक है, देखो अब क्या है हमारे पास 3ab यहाँ पर है, ab कहाँ है देखो यहाँ पे प्लस 7ab लिख लिया मैंने साथ में, माइनस 2a² के साथ क्या है माइनस 5a², माइनस 2b² के साथ क्या है माइनस 5b², 3ab 7ab क्या हो जाएगा आपका 10ab माइनस 7a² और ये हो जाएगा माइनस 7b², क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं ऐड होके और नेगेटिव ही नंबर देंगे। ठीक है, 8 में आ जाओ, 8 में क्या है हमारे पास 4pq माइनस, नो वी विल नॉट राइट दिस, फ्रॉम पहले लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 5p² प्लस 3q² माइनस pq। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 4pq माइनस 5q² माइनस 3p²। तो ये क्या हो जाएगा 5p² प्लस 3q² माइनस pq माइनस 4pq माइनस माइनस प्लस 5q² प्लस 3p²। क्या है हमारे पास 5p² प्लस 3p² प्लस 3q² प्लस 5q² माइनस pq माइनस 4pq। तो नेगेटिव ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 8p² प्लस 5 प्लस 3 8q² और नेगेटिव नेगेटिव माइनस 5pq, दोनों ऐड हो गए, ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा और सिंप्लीफिकेशन देखा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा पेपर में आएंगे और लॉजिकल है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, डरने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड इन x² प्लस xy प्लस y² टू ऑब्टेन 2x² प्लस 3xy। अब ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल के फॉर्म में है, तो इसमें मैं लेट भी करूं तो मैं क्या वेरिएबल लूं, तो ठीक है मैं सिस्टम सेटअप करता हूं। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड किसमें, x² प्लस xy प्लस y² में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको क्या मिले 2x² प्लस 3xy मिले।
ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं एक काम करता हूं, कैपिटल P लिख देता हूं कि लेट जो एक्सप्रेशन आ रहा है, लेट P बी एडेड टू गेट 2x स्क्वायर प्लस 3xy। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, और यहां पर मैंने लिख दिया P इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3xy। माइंड वन थिंग, गलती से भी आप यहां पे भी वो वेरिएबल नहीं यूज करेंगे कि जो वेरिएबल ऑलरेडी क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब जब मुझे P फाइंड करना है तो रेस्ट ऑफ द टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कर देता हूं मैं ट्रांसपोज, मैंने P को यहीं पे छोड़ दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3xy जो थे वो ऑलरेडी वहां पर थे, x स्क्वायर शिफ्ट होके क्या हो गया नेगेटिव एक्स स्क्वायर, xy शिफ्ट होके हो गया नेगेटिव xy माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखो P की वैल्यू क्या निकल के, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3xy माइनस xy क्या हो जाएगा प्लस 2xy, और ये माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका P निकल के आ गया। देखो कितना इजीली है कि नहीं। सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विच नीड टू बी एडेड। इतना ही सिंपल था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ऑलरेडी पता है कि हम क्या करेंगे, लेट P ही करेंगे, है ना, क्योंकि देखो अगेन किसमें है, ए बी के फॉर्म में है। तो लिख लेते हैं सबसे स्टार्ट में कि लेट P बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a plus 8b plus 10 to get minus 3a plus 7b plus 16। ये मैंने क्या किया, लेट कर लिया, ठीक है। अभी P भी सब्ट्रैक्टेड मैंने बोला है फ्रॉम व्हाट 2a, तो इसमें सिचुएशन डिफरेंट होगी। क्या सिचुएशन डिफरेंट होगी, देखो प्लस 8b बनेगा बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन कर क्या है यहाँ पे मुझे नेगेटिव P लिखना पड़ेगा। और जब मैंने नेगेटिव P लिख दिया तो मैंने अज्यूम जो किया था, अज्यूम क्या किया था, पॉजिटिव P अज्यूम किया है। ये देखो नेगेटिव P, अगर मैं सारे टर्म को उधर भेज दूं तो बचेगा क्या, मेरे पास नेगेटिव P बचेगा। तो एक काम करते हैं, इस P को ही क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और अगर मैं इस P को शिफ्ट करूंगा, है ना, अगर मैंने इस P को शिफ्ट किया तो P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, पहले वो काम कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2a प्लस 8b प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16 प्लस क्या हो गया, P हो गया। अब इस P को छोड़ के बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 2a प्लस 8b प्लस 10, देखो ये RHS से LHS ये सारी वैल्यू आ रही है। नेगेटिव 3a विल बी पॉजिटिव 3a प्लस पॉजिटिव 7b विल बी नेगेटिव 7b, पॉजिटिव 16 विल बी नेगेटिव 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P। ठीक है, P यहाँ पे रख लिया। P इक्वल टू देखो 2a प्लस 3a क्या हो जाएगा 5a, 8b माइनस 7b क्या हो जाएगा आपके पास b ओनली, 10 माइनस 16 विल बी माइनस 6। तो P की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। ठीक है, इज इट क्लियर। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, ज्यादा कुछ नहीं था। हमने सेटअप किया और अपना माइंडसेट करेक्ट रखा कि पीएम को क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है। तो अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे हमेशा एक मेथड के साथ कि अगर पहले मेथड में ऐसा हो रहा है तो दूसरे में भी है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द सिचुएशन कि व्हाट द सिचुएशन इज सेइंग। सिचुएशन वाज आस्किंग फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसपोज्ड p टू द राइट हैंड साइड, एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्रांसपोज्ड द रेस्ट ऑफ द टर्म एक्सेप्ट p। why? because p was the positive one. All right, so moving on to the next question. Question number 5. What it has been saying, what should be taken away from 3x square plus 4x 4y square plus 5xy plus 20 to obtain this. So मैंने क्या बोला, let p be taken away। ज्यादा नहीं लिखता हूं, सिर्फ इतना ही लिखता हूं कि p be taken away। किसमें में से, so 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20 में से क्या taken away बोल रहा है, minus p to get माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 20, राइट। सीधी सी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है। p को हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव 6xy पॉजिटिव 20 एंड प्लस क्या हो गया p को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो p पॉजिटिव हो गया। अब p को उधर ही रखेंगे, बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे, 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 20 इज इक्वल्स टू पी। 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी माइनस 3y स्क्वायर, 5xy माइनस 6y विल बी माइनस xy, माइनस 20 इन प्लस 20 विल बी कैंसल्ड आउट इज इक्वल्स टू क्या हो गया p। दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस xy, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर विच नीड टू बी टेकन अवे फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू गेट दिस। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस के जैसा, है ना। लास्ट के अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, है ना। अभी हमको क्या करना है, बोल रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस मतलब इस सम में से हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी 3x माइनस वाई प्लस 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस माइनस वाई माइनस 11, है ना। फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 पार्ट में बना सकते हो, पहले आप सम निकाल लो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 11, और यहाँ पर नेगेटिव क्या है 3x माइनस वाई माइनस 11। अभी मैं इस ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो वाई क्या है पॉजिटिव राइट टर्म से, 3x माइनस क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 10, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 11। सो 3x माइनस 2y माइनस 10 माइनस 3x प्लस वाई एंड प्लस 11y, क्योंकि नेगेटिव जब अंदर गया तो तीनों की साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखो 3x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 2y प्लस वाई क्या हो जाएगा आपके पास माइनस वाई, एंड प्लस 11 माइनस 10 विल बी प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास डबल टर्म्स हैं। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्या करना है हमको, 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट, सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड द सेम थिंग वी विल डू माइनस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन फ्रेम क्यों किया गया ऐसा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इज हैपनिंग। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जब प्लस और माइनस हो रहा है तो आपने क्या देखा, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ तो इस ब्रैकेट में कोई भी साइन नहीं चेंज हुआ, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, जब भी अभी भी सब्ट्रैक्शन पे हम उतरेंगे तो वहां पर क्या होगा, सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। सो टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, 3x माइनस 4x क्या हो गया माइनस x, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 2x विल बी माइनस 3x एंड वी हैव प्लस 5। अब देखो जब ब्रैकेट मैंने ओपन किया 9 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, तो देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस प्लस माइनस 5। ये माइनस ने क्या किया, तीनों के साइन को चेंज किया, जबकि प्लस ने क्या किया था, कोई भी साइन चेंज नहीं किया था, राइट। सबके साइन क्या थे, सिमिलर थे। ओके, आगे करते हैं 9 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस x एंड प्लस 3x विल बी प्लस 2x, 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल्ड आउट, तो आपको क्या मिल गया 2x प्लस 4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आप ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो, विदाउट ब्रैकेट रखना चाहो विदाउट ब्रैकेट रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 12.2। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 12.2 खत्म होता है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, नहीं आएंगे ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर आप रॉ एकदम रॉ फुली मतलब आउट ऑफ द ब्लू इफ यू वांट टू डू इट वोंट हैपन, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन 12.1, व्हाट इज लाइक अनलाइक, कोफिशिएंट, टर्म, पावर। You cannot differentiate between term, power and coefficient. You will be not able to do these things. These are the huge calculation. It needs, and from that perspective, it needs huge calculation. Okay. Otherwise, it is nothing.
आप अगर प्रीवियस नॉलेज आपका है तो इट कैन बी डन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, ओके, लाइक आई एम डूइंग, ओके। सो विद द मैसेज दैट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन द मीन टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आज हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe our channel and share our video, okay? Thank you very much.